बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फ़ोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। दलित पंचायत सचिव संदीप कुमार के अपमान का मामला राजनीतिक विवाद में चला गया है। संदीप कुमार को मनेर प्रखंड कार्यालय में फोन करके स्थानीय विधायक भाई वीरेंद्र ने जूता से मारने की धमकी दी थी। संदीप कुमार ने जिलाधिकारी के साथ मौखिक शिकायत की और जिलाधिकारी ने दलित आदिवासी उत्पीड़न थाना में शिकायत की प्राथमिक दर्ज करने के लिए कह दिया। थाना में प्राथमिकी देने गए संदीप कुमार ने इस समय प्राथमिकी प्रति कैमरा के सामने दिखाते हुए स्थानीय पत्रकार से कहा कि उनका मन इसलिए आहत है क्योंकि उन्हें जूता से मारने की धमकी दी गई। पटना के जिलाधिकारी ने संदीप कुमार से फोन पर ही आश्वासन दिया कि उनका ट्रांसफर दूसरे प्रखंड में कर दिया जाएगा। संदीप कुमार ने डर जाने की बात स्वीकार की, परंतु यह कहा कि अधिकारी जब बताएंगे तभी वह सुरक्षा की व्यवस्था के लिए मांग करेंगे। यह मामला चल रहा है और इस पर अब तक राजद के प्रवक्ता चुप हैं। हम जब मनेर प्रखंड में हम संध्या 5-5:30 बजे 26 तारीख को हम कार्यरत काम कर रहे थे। कार्य के दौरान माननीय विधायक जी का फ़ोन आया और धमकी भरे शब्द का उपयोग करते हुए हमको संबोधित किया और जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग करते हुए धमकाए। इसी को हम आपत्ति दर्ज कराने के लिए CST थाना में आए हुए हैं। उसके बाद भी कोई बातचीत हुई? उसके बाद उनके द्वारा एक मृत्यु के बारे में पूछताछ किया गया, जिसका आवेदन प्रक्रियाधीन है। उसके पूछताछ और गवाह से वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। केस क्यों दर्ज करवाया? क्यों डर लग रहा है क्या? हाँ, डर लग रहा है। लास्ट में ये शब्द बोलते हुए धमकी दिए कि यहाँ ट्रांसफ़र के फेर में मत रहो, यहाँ पे दूसरा कुछ भी हो सकता है। दूसरा कुछ शब्द कहते हुए ये क्लियर ना किया कि क्या कराएंगे, निलंबित कराएंगे कि जान से मारवाएंगे। दूसरा कुछ कहते हुए दूसरा कुछ शब्द का यूज करते हुए धमकी भरे शब्द का जी नहीं, अभी DM सर को मौखिक में सूचना दिया हुआ था। अभी पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से हम कोई विशेष इतने न चाहते हैं। हमारा DDC और DM सर का आदेश है कि यहाँ से प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आपका दूसरे प्रखंड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मतलब प्रोटेक्शन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं आप अपनी? जी, उतना प्रोटेक्शन का ज़रूरत होगा तो हम जैसे अपने BDO सर से या DDC सर से हम वार्तालाप करते हुए प्रोटेक्शन का मांग कर सकते हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं उससे आपकी मन की भावनाएं आहत हुई हैं? जी, थोड़ी बहुत जूता से मारने जैसे शब्द का उपयोग किया, उससे मन की भावनाओं को थोड़ा आहत पहुंचा है। ठीक। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने इस मसले पर विवाद रखा है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस को संबोधित करते हुए प्रवक्ता ने कहा कि इन लोगों का चरित्र ही ऐसा है। राजद ने श्याम रजक का भी अपमान किया था जब वह कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। रमाई राम के साथ अपमान का बर्ताव किया गया था। इसी के साथ साथ उन लोगों ने यह भी कहा कि राजद के ही नेता ने ड्राइवर को कैंपस के अंदर घेर करके उसकी पिटाई की थी। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ विधायक, सीनियर लीडर राष्ट्रीय जनता दल के भाई वीरेंद्र, उन्होंने जिस प्रकार से अमर्यादित, असंसदीय, अशोभनीय शब्दों का उपयोग किया है, यह अत्यंत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। अंततोगत्वा दलित समाज से आने वाले वो पंचायत सचिव, एक पदाधिकारी, और कितनी कठिनाई से दलित समाज का व्यक्ति उस स्थान पे पहुंचता है। आपने उनके आत्मविश्वास को कुचलने का काम किया है और हद है। ये तथाकथित सामाजिक न्याय के स्वघोषित मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा, ये शांत है? इनकी अंतरात्मा मर गई है क्या? आज देश का दलित, बिहार का दलित ये सवाल पूछ रहा है, कहां है आपकी अंतरात्मा? आपके विधायक, कोई कार्रवाई नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई कारण बताने का भी आपने बेहतर नहीं समझा। पहले इन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर का भी अपमान किया था और यह किताब में दर्ज है। जानते हैं कि लालू प्रसाद सांसद थे और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह गए थे।
तब उन्होंने किसी जगह जाने के लिए सांसद लालू यादव की गाड़ी मांगी थी। यह विवाद रहा है कि लालू प्रसाद ने उन्हें गाड़ी नहीं दी थी। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, एक पैटर्न है, ये तौर तरीका है इनका कि दलितों के आत्मविश्वास को कुचल दिया जाए। अभी लालू जी का जन्मदिन था, लालू जी के जन्मदिन के दिन भारत रत्न, संविधान निर्माता, हमारे पूज्य आराध्य बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर कहां रखी गई थी? लालू जी के चरणों में बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर और भाई वीरेंद्र के शब्दों में दलित समाज के अफसर के लिए बोलना कि तुमको जूता से मारेंगे, तुमको जूता से मारेंगे, ये राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल शांत है। इस तरह मनेर के एक पंचायत सचिव संदीप कुमार का मसला, जहां संदीप कुमार के शब्दों में सामान्य घबराहट का मसला है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले को विवाद बनाने की शुरुआत कर दी है। प्रवक्ता ने याद दिलाया कि अंबेडकर के पेंटिंग को लालू प्रसाद के पैर के पास रखा गया था। जानते हैं कि लालू प्रसाद के खिलाफ अंबेडकर के पेंटिंग के अपमान के मसले को विवाद में डालने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत कोशिश की। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिवान की अपनी रैली में इस विवाद को उठाने की कोशिश की थी, परंतु लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन गिफ्ट के रूप में प्राप्त पेंटिंग को उनके ही किसी कर्मी ने अन्य गिफ्ट के साथ एक जगह नीचे रख दिया था। आरोप लगाया जा रहा है कि लालू प्रसाद का एक पैर पेंटिंग की दिशा में था। जनता में इस चुनावी विवाद में कोई स्थान नहीं बना, तब वह संदीप कुमार के इस मामले को जोड़कर और पीछे के घटनाक्रम को याद दिलाते हुए इसे चुनावी लाभ का एजेंडा बनाना चाह रहे हैं। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता को। इसी रिपोर्ट के अनुसार मैं कह रहा हूं, होली की पूर्व संध्या पे मूसर समाज की हत्या कर दी गई थी, 11 लोगों की हत्या हो गई थी और लालू जी ने कहा था कि मैं होली नहीं मनाऊंगा, लेकिन सीएम हाउस में तब भी होली उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ मनाया जाता है। यह कोई एक प्रकरण नहीं है, यह पैटर्न है। पूर्व में रमई राम जी हो, श्याम रजक जी हो, अभी लालू जी के द्वारा अपने जन्मदिन पे बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ ऐसा व्यवहार हो और भाई वीरेंद्र के द्वारा दलित समाज के पंचायत सचिव के साथ ऐसा व्यवहार हो, यह साक्षात प्रमाण है। ये साक्षात प्रमाण है आपके नव सामंतवाद के मानसिकता के प्रकटीकरण का। ये सामाजिक न्याय के नाम पे जो आप लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के दफ्तर में आज बुधवार को ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी प्रेस वालों के साथ संक्षिप्त वार्ता की। देखते रहिए विमर्श न्यूज। इस वीडियो को अंत तक देखिए और कृपया इसे शेयर कीजिए। उनसे जब संदीप कुमार के मामले पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब देने के लिए प्रवक्ता है। भाई वीरेंद्र के बयान पर लगातार मेरे प्रवक्ता बताएंगे उसको, अलग अलग लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। दिलीप जायसवाल अध्यक्ष पद पर 1 साल से रहे हैं। साल पूरा होने पर वह पार्टी के संदर्भ में विश्वास पूर्वक बातों के साथ प्रेस से मिले। इसी समय प्रसंगवश कश्मीर के मसले पर उनकी राय मांगी। जायसवाल ने जनसंघ के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कश्मीर के जेल में हुई मृत्यु का जिक्र किया। जानते हैं कि पहले जनसंघ नाम की पार्टी थी जो बाद में जनता पार्टी में विलीन हो गई थी। फिर जनता पार्टी में बिखराव आया तो इसी नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण कर लिया था। दिलीप जायसवाल ने प्रेस को कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर में वह एक देश एक निशान और एक विधान के लिए लड़ रहे थे। पहले के जम्मू कश्मीर के मुकाबले आज का यह प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। कांग्रेस लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराती थी, लेकिन भाजपा ने फहराना शुरू कर दिया। कश्मीर के नौजवान अब पत्थर फेंकने के काम से अलग हो गए हैं और उन्होंने कलम पकड़ लिया है। देखते रहिए विमर्श न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देखिए, 75 साल से कांग्रेस ने इस देश के अंदर
अगर कश्मीर के समस्या को आप देखिए तो हम लोग नारा लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा। यानी आज़ादी के 75 वर्ष तक हमारा कश्मीर नहीं था। वहां पर एक ही देश में अलग विधान, अलग संविधान चलता था। आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। लाल चौक पर क्या 75 साल तक कांग्रेस को किसी ने मना किया था कि भारत का झंडा मत फहराइए? हिम्मत नहीं था भारत का झंडा फहराने का। कश्मीर में बदलाव हुआ है, इस बात को सभी लोगों को देखना चाहिए कि जो कश्मीर में बच्चे पत्थर फेंका करते थे, आज उन बच्चों के हाथ में कलम है। ये है उपलब्धि। राजनीति में कुछ से कुछ बोल देना, कुछ से कुछ बातें बतंगर बनाते रहना। क्यों पत्थर फेंका जाता था कश्मीर में? इसका कोई जवाब देगा क्या 75 साल में? तो ये सारी बातें हैं कि कश्मीर के अंदर आज 370 धारा हटने के बाद जो है बड़ा बदलाव आया है, और यही सबसे बड़ी खूबी है।